हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th गद्य खंड के जो चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखे हैं, इसके सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को? पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म, क्या दिया गया था? तो इसका आंसर होगा पद्म भूषण दिया गया था। अब आगे है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? क्या होगा इसका आंसर? यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो क्या होगा इसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर है। डी इसका आंसर होगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो क्या होगा? बेगूसराय। बी इसका आंसर होगा। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो क्या होगा? नर और पुरुष दोनों का। 5 का इसका सी आंसर होगा। पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो क्या होगा? डी इसका आंसर होगा प्रणभांग। सबसे पहले इसकी काव्य पुस्तक है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? दिनकर जी की जो पहली कविता है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो क्या होगा? छात्र सहोदर में हुई है। ए इसका आंसर होगा। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? कब होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी 1925 ईस्वी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा, भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा भिक्षुणी होने का। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसकी है या किसका है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रेमचंद्र जी का। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगर आपने इसका ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर नेम और उसका राइटर नेम और यह क्या है, एकांकी है कि निबंध है कि कहानी है, इसको याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक दिया गया है। आप जाकर के उसे देखें और हमें बताएं कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। अब आगे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गांधी जी। ए इसका आंसर होगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कल्पित रूप। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? क्या होगा? राक्षसी हो जाती है। डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी रचना इनमें से दिनकर जी की नहीं है?
इसका होगा जूठन। जूठन ये नहीं है। आप हमें बताएंगे जूठन किसकी रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो क्या होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। अब आगे हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, उर्वशी पर से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको, दिनकर जी को। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। तो क्या होगा, युद्ध और तो कुरुक्षेत्र। 20 का आंसर होगा। अब आगे है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका किसका है। इसका आंसर होगा ए, शिव और पार्वती का। गंधारी थी। गंधारी कौन थी। क्या होगा इसका आंसर। तो दुर्योधन की माँ। कृष्ण की माँ का क्या नाम था, या अर्जुन की माँ का क्या नाम था, आप हमें बताएंगे। प्रेमचंद्र थे। कौन थे प्रेमचंद्र। क्या होगा इसका आंसर। ये क्या, प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। दिनकर किस युग के कवि है। क्या होगा, छायावादोत्तर युग के कवि है। सी इसका आंसर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इनमें से कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, शुद्ध कविता की खोज। तो दोस्तों आज हमने अर्धनारीश्वर चैप्टर का पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम फिर इससे आगे वाला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।